प्रिय मित्रों, जय श्री राम। मैं दूसरा भाग पूर्व जन्म के पाप के फल का दूसरा भाग आपको सुनाता हूं, ध्यान से सुनिए। साधु ने मन में विचार किया और ज्योतिषी के पास पहुंचे। ज्योतिषी एक ब्राह्मण थे, बहुत प्रकांड विद्वान थे। साधु भी उनके पास अपने पूर्व जन्म की कोई भूल चूक में की गई गलती के बारे में, जिसके कारण उनका हाथ काट लिया गया था, पता लगाने के लिए गए। साधु ज्योतिषी के घर गए। ज्योतिषी से मुलाकात हुई, लेकिन एक वहाँ बहुत बड़ी विडंबना थी। ज्योतिषी की जो धर्मपत्नी थी, स्वभाव से थोड़ा गर्म मिजाज की थी, खरखर ज़्यादा थी, गुस्से में ज़्यादा बोलती थी। कोई जब ज्योतिषी जी से मिलने आता था तो उसको 100 अपशब्द, उल्टे सीधे वचन जरूर बोलती थी, और ज्योतिषी जी को 200 उल्टे सीधे वचन और अपशब्द बोलती थी। जब वो गए ज्योतिषी के पास तो ज्योतिषी की पत्नी उल्टा सीधा बोलने लगी, और साधु का एक तो हाथ कटा था, दूसरे उनके घर पहुंचा, उल्टी सीधी बातें सुनने लगी, स्तब्ध रह गया, रोने लगा, चुप हो गया, डर के मारा बोलना बंद कर दिया। ज्योतिषी ने कहा कि आप बैठिए। पंडित जी ने, आप इनके बारे में ज़्यादा ध्यान न दें, इनका एक स्वभाव हो गया है और मेरी एक आदत हो गई है कि इनका स्वभाव है, कोई आएगा तो उसको 100 बात ज़रूर बोलेंगी और 200 बात मुझको सुनाएंगी। मैं इसका आदी हो गया हूँ। अब मुझे इनकी बातें बुरी नहीं लगती, आप बुरा मत मानिए, बैठ जाइए। तो साधु ने कहा कि स्वामी जी, मैं आपके पास इसलिए आया हूँ, मैंने सुना है आप बहुत प्रकांड विद्वान हैं और मनुष्य ने पूर्व जन्मों में क्या गलत किया उसको बता देते हैं। मैं साधु हूँ, फलानी जगह पे मेरी कुटिया है, वहीं राजा की बारात टिकी थी, पूरी कहानी बता दी। मैंने कुछ नहीं किया, लेकिन फिर भी राजा ने मुझे बुला के मेरे दोनों हाथ काट लिए। मैं यही जानना चाहता हूँ कि पूर्व जन्म की, इस जन्म में तो कोई ऐसा काम नहीं किया मैंने, लेकिन पूर्व जन्म में मुझसे क्या पाप हो गया था जिसके कारण दोनों मेरे हाथ काट लिए गए। मैं यही जानने के लिए आपके पास आया हूँ। पंडित जी बोले, ज्योतिषी जी, कि एक बात सुनो। बोले हाँ। बोले, मैं पहले आपकी बात बताऊं कि पहले अपनी बात बताऊं, क्योंकि आपको बहुत आश्चर्य हुआ कि हमारी धर्मपत्नी आने वाले को 100 अपशब्द और मुझे 200 अपशब्द सुनाती हैं। तो पहले मैं आपके बारे में बताऊं कि अपने बारे में बताऊं? साधु ने कहा कि नहीं स्वामी जी, पहले आप अपने बारे में बता दीजिए। उन्होंने कहा, ध्यान से सुनो, ये हमारी इनकी पूर्व जन्म की दुश्मनी है। हमारा इनका बैर पूर्व जन्म से हो रहा है और प्रभु ने इनको मुझसे अपने दुश्मनी को निकालने के लिए मेरे साथ बांध दिया। बोले, मैं पूर्व जन्म में कौआ था और हमारी धर्मपत्नी जो हैं ये ऊँट थी, ऊँटनी, और इनके बहुत बड़ा एक फोड़ा हो गया था, ये बहुत परेशान थी। अब मैं कौआ था। कौए का स्वभाव होता है चोट पे चोट देने का। ये वहाँ प्यास, अन्न, जल के बिना व्याकुल थी, पड़ी थी, और कौए का स्वभाव होता है उसमें चोट मारना। इनके फोड़े पे मैं बैठ जाता था और मांस को निकालता था, ठोर मारता था। जितनी बार मैं इनको ठोर मारता था उतनी बार ये चौंक जाती थी, कुछ कर नहीं सकती थी, बेसुध थी। मैं इनको बहुत परेशान करता था। दिन प्रतिदिन 1 महीने तक इनके साथ मैं ऐसा ही करता रहा। इनके चोट पे चोट, दर्द पे दर्द इनको देता रहा, और 1 महीने के बाद इनका प्राणांत हो गया और मृत लोक को छोड़ के ये परलोकगामी हुई। अगले जन्म में प्रभु ने इनका बदला मुझसे चुकाया और इनको एक महिला बनाया और मुझे भी एक पुरुष बनाया, और मेरा विवाह संजोग बस प्रभु ने इन्हीं के साथ करवा दिया, जिसके कारण ये मुझको रोज़ जितने चोट मैंने इनके फोड़े पे, जख्म पे मारे हैं, जब कोई मुझसे मिलने आ जाता है तब भी नहीं सोचती, उसको 100 बात बोलती हैं और मुझको 200 बात बोलती हैं। इस तरह से मुझे ये रोज़ अपने पुराने जन्मों में जो मैंने इनके साथ अन्याय किया था, उस अन्याय का बदला ये मुझसे चुकाती हैं। इस तरह हमारे इनके पूर्व जन्म की कहानी है। जय श्री राम। इसका तीसरा भाग सुनाता हूँ।